आजकल तो लोगों का ठंडा और गर्म दोनों साथ साथ भी चलता है। चाय पियेंगे, चाय पीने के फौरन थोड़ी देर के बाद ही कहेंगे चलो कुछ ठंडा हो जाए। स्वामी जी, आजकल जो मौसम चल रहा है वो भी कुछ ऐसा ही है, कभी धूप है कभी बारिश है। उमस और पसीने की वजह से शरीर हमेशा थका थका महसूस करता है। और थायराइड पेशेंट्स का तो हाल और बुरा है, क्योंकि थायराइड के मरीज के अंदर एनर्जी की बहुत कमी होती है। हर दिन उन्हें गोली खानी पड़ती है। स्वामी जी, सबसे पहले तो वो गोली छुड़वा दीजिए आप। ये जो ठंडा गर्म मौसम है ना, ये भी ऐसे ही आपने ठीक कहा। कुछ लोग चाय पी करके बाद में आइसक्रीम खाते हैं, चाय पी करके बाद में कोको कोला पेप्सी पी लेते हैं, ठंडा पीते हैं। और कुछ लोग ठंडा पानी पी के, फ्रिज का पानी पी करके ऊपर से चाय पीते हैं। हे मेरे राम, ये कितना गले के ऊपर अत्याचार करते हैं। फिर आपने जैसे कहा ठंडा गर्म मौसम, सुबह शाम अब ठंडक होनी शुरू हो जाएगी। अभी जो है अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तो महीने ऐसे चलेंगे, सुबह शाम ठंडक, दोपहर को गर्मी। अभी भादवे का महीना तो बड़ा जबरदस्त होता है, श्रावण के बाद। इसमें भादों की जो घाम है, धूप है, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो क्या करें? एक तो जैसे मैंने कहा सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, फिर ये सिंहासन, फिर उज्जाई। गोली छोड़ने का उपाय, उज्जाई 5 बार से लेके 5 मिनट। आप इसको 10-20 सेकंड ब्रेथ को होल्ड करना है ऐसे। होल्ड किया, दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ दिया। ये 5 बार कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को, वैसे स्वस्थ तो 3 बार भी कर लेगा तो गुजारा हो जाएगा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, अब लोग करते तो हैं उज्जाई, थोड़ी सी देर करते, 5 मिनट करना है और होल्ड भी करना है 10, 15, 20 सेकंड कम से कम। हम तो ऐसे 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं। फिर कपालभाति करते समय देखो ऐसे दबाना है, ऐसे भी हाथ रख करके दबा सकते हैं, और ऐसे हाथ रख करके देखो, ऐसे हाथ रख लिया, पैर पर हाथ रखा, उसको ऐसे ये 3 अंगुलियों से 4 अंगुलियों से ऐसे दबा दिया, पूरा पॉइंट ऐसे दब जाता है। थायराइड की गोली छोड़ने का उपाय, ये कपालभाति 15-20 मिनट ऐसे ही करना, दोनों हाथों में ऐसे दबाते हुए। धनिए का पानी पीना और थायरोग्रिट ले लेना। पहले हम देते थे वृद्धिवादी, कवटी, काचनार, गुग्गल। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम, उसमें गोदंती या प्रवाल पिष्टी 5-5 ग्राम मिला देते, थायराइड ठीक। ये काचनार, गुग्गल, वृद्धिवादिका, त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी, गोदंती का प्रयोग ये तो पुराना था। अब हमने इसके साइंटिफिकली एक फार्मूलेशन तैयार कर दिया और उसके ऊपर पूरे हमने साइंटिफिक रिसर्च भी पूरी कर लिए। थायराइड को डैमेज करके T3, T4, TSH बढ़ा करके हमने उसको रेगुलेट कर दिया। जैसे लीवर को डैमेज करके लिवोग्रिड से, किडनी को डैमेज करके रीनोग्रिड से, पेनक्रियाज को डैमेज करके पेनक्रियाटाइटिस करके पेनकोग्रिड से, और मधुनाशिनी मधुग्रिड से पेनक्रियाज को रिपेयर किया। स्वासारी ब्रोंकोम से लंग को, कार्डियोग्रिड हृदयामृत से हार्ट को, आंखों को आईग्रिड से, कानों को एग्रिड से, मस्तिष्क को मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, हड्डियों को पेड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड से हमने रीजुविनेट किया। स्किन को हमने गोधन, अर्क, कायाकल्प, वटी, डर्मा, सोरोग्रिड, मिलोनोग्रिड से। ऐसे ही थायराइड के सेल्स को रीजुविनेट किया है हमने धनिए के पानी से और थायरोग्रिड से। अद्भुत है। किसी ने तो मेरी बात मान करके 2 महीने लगातार कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबाए, ये पॉइंट दबाए, देखो ऐसे एक साथ दब जाते हैं। हाथ का तो एक एक करके दबाना पड़ता है, क्योंकि एक हाथ से दबाएंगे। पैर का ऐसे ये पॉइंट दबाया, धनिए का पानी पिया घर में रह करके, और बहेड़ा, त्रिकुटा का ऐसे ही पाउडर खा लिया शहद के साथ 1-1 ग्राम, और ये एलोवेरा 100 ग्राम, 10 पत्ते इसमें अमरूद के, 10 पत्ते अमरूद के, थोड़ा सा सेंधा नमक, और थोड़ा किसी को बहेड़ा, त्रिकुटा और ये बबूल की छाल मिल जाती है, उसको भी डाल के इसका उबाल करके, और इसका गरारा, गंडूस कहते हैं आयुर्वेद में उसको, गरारा गार्गिल कर लिया। ओहो हो, थायराइड पूरा ठीक, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस भी ठीक, गले का इन्फेक्शन भी ठीक, और गले में गांठ हो जाती है ना
थायराइड के साथ, तो उसके लिए फिर काचना, गुगुल, वृद्धिवादी कवटी या सिस्टोग्रिड डायमंड, और किसी किसी को तो हम वो करक्यूमिन गोल्ड भी दे देते हैं। थायराइड के अंदर किसी किसी को मोटी मोटी ऐसे ऐसे गांठें हो जाती, फिर डरा देते लोग, अरे तेरा तो गला गया, अब तो गला काटना पड़ेगा, कैंसर होगा, मरेगा। आदमी को ऐसी नींद उड़ जाती। मैं तो लोगों को इतने इतने मोटे गले ठीक किए। नहीं स्वामी जी, किसी की नींद ना उड़े, कोई बीमार थायराइड की ना गोलियां पड़े, गोलियों के जंजाल में ना फंसे। आज इसलिए सभी थायराइड पेशेंट्स को हमें समाधान देना है आपके माध्यम से। स्वामी जी, इस मौसम में सबसे ज़्यादा वायरल अटैक करता है। हर तीसरा चौथा शख्स परेशान है कि उसे कफ हो गया है, उसे कोल्ड हो गया है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मामूली से नजर आने वाला सर्दी जुकाम और ये बुखार थायराइड डिस्टर्ब होने का लक्षण भी हो सकता है। तो स्वामी जी, पहले तो लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाए कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो या फिर थायराइड बैलेंस बिगड़ा है? गला खराब होता है, फिर वायरल होता है, फिर अलग अलग प्रकार के खतरनाक इन्फेक्शन होते हैं। तो गले के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज जो सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये जो भी कठिन अभ्यास वो नहीं कर पाते ना, देखो ये अभ्यास, आगे पीछे गले को ऐसे दाएं बाएं ऐसे ऐसे, गर्दन को, गले को ऐसे घुमा रहे, देखो ये बड़ा अच्छा। गले को टाइट करके ऐसे ऐसे करना। अब देखो, और भस्त्रिका। सबसे पहला अटैक गले पर, फिर गले थायराइड के साथ, फिर लंग पर, फिर जहाँ आपने बोला ना, फिर ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं अभी सावन भादों के महीने में। तो ये अपने शिखर पर होते हैं रोग, तो क्या करें? जिनसे इतना ना हो। 2400 किलोमीटर नंबर रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर नंबर सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार सब पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। एक इसमें बड़ा जबरदस्त अभ्यास होता है, भुजंगासन। ये बड़ा जबरदस्त, इसको तो हम जो जवान हैं उनसे तो ऐसे करवाते हैं। ऐसे करो भाई, ये ऐसे, और भाई और ज्यादा थोड़ी जवानी उमड़ रही है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, ये, और थोड़ा ताकत है तो फिर यूं चक्रदंड। ये भी अब तो लोगों ने लगानी शुरू कर दी है। थोड़ी ताकत तो चाहिए इसके लिए, बैलेंस भी चाहिए, और थोड़ा और बैलेंस हो तो फिर तो यही हो जाता है। ऐसे ऐसे, ये, और फिर नहीं तो ये, इतना ही से काम चल जाएगा। और सूर्य नमस्कार तो नित्य की दिनचर्या बना ही दिया है हमने। अब इन्फेक्शन ना हो, गिलोय घनमती खाएं, इम्यूनोग्रेट खाएं, और स्वासारी ब्रोनकोम। और देखो भाई, देखो थोड़े बहुत लक्षण भेद से अलग अलग नाम भेद हो जाते हैं। हम नामों के नाम से डराना नहीं चाहते। हम तो नॉन अननोन जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी कोरोना का भी नाम पता कहाँ था, अचानक से आ गया और फिर उसका नामकरण करना पड़ा, इतनी तबाही मचा कर गया।